नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ न्यूज़ 7 जी में। इस टाइम न्यूज़ 7 जी की टीम मौजूद है कोर्ट के गेट के पास और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या समस्या है। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं रेसिडेंट पेंशन बहाली संघर्ष समिति राज्य मास्टर। हाँ जी सर, क्या समस्या है आपकी? एक पेंशन के बाबत में आप प्रदर्शन कर रहे हैं। पेंशन बहाली संघर्ष समिति लगातार कई वर्षों से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत है। आज यहाँ पर जिला इकाई की मीटिंग थी, जो कि 19 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री का आवास का घेराव के लिए हमने बोल दी हुई है, जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी वहाँ पर पहुँचेंगे। उसका न्योता देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए आज यहाँ पर सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने रणनीति बनाई है कि अगर 19 फरवरी तक माननीय मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं करते तो 19 फरवरी को अब यातना नहीं रण होगा, 19 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री का आवास बंद होगा। इसी तैयारी को लेकर हम यहाँ इकट्ठे हुए। इससे पहले आपने विरोध किया इसका? हम लगातार सड़कों पे आंदोलनरत हैं, चाहे करनाल हो, चाहे हम प्रत्येक एमएलए, प्रत्येक सांसद, माननीय मुख्यमंत्री, प्रत्येक विधायक उनकी ड्योटी पर गए हैं अपनी मांग को लेके कि आप तो पुरानी पेंशन स्वयं लेते हो लेकिन कर्मचारियों को इससे जो है विमुक्त किया हुआ है, ये लेके हम लगातार संघर्ष करते हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से घेराव। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो आप यहाँ पर आज मौजूद हैं? सर, एक मंत्री 5 साल बन जाता है तो वो अपनी पेंशन का पूरा बुढ़ापे का सहारा ले लेता है, लेकिन एक कर्मचारी 35 साल अपनी सर्विस करता है, उसको पुरानी पेंशन नहीं मिलती। इसलिए हर कर्मचारी सड़कों पर है और अपनी पुरानी पेंशन को बहाल कराने के लिए जान जोखिम में डालकर अपनी पुरानी पेंशन लेने के अधिकार के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए 19 फरवरी को हम मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव करेंगे। धन्यवाद। तो जींदवासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? जींदवासी हर कर्मचारी को मैं तन मन धन से ये कहता हूँ कि करो या मरो, अपनी पुरानी पेंशन लेकर रहो। तो भाई यहाँ पर और लोगों से बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे आप जो यहाँ पर मौजूद है? आप आज पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के हमारे राज्य प्रधान और महासचिव जी हमारे से आश्वासन के लिए आए हैं कि भाई जो 19 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री आवास का घेराव है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे और हम 2018 से पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हमने बहुत ही धरने प्रदर्शन किए हैं और रैली की है और 19 तारीख को भी हम प्रधान जी को आश्वासन दिलाते हैं कि जींद में सबसे ज़्यादा कर्मचारी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। तो दोस्तों आपने की समस्या सुन लिया की जो मीटिंग थी ये पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा जो 19 फरवरी 2023 को सीएम हाउस घेराव का प्रोग्राम दिया गया है, उसके लिए रणनीति बनाने के लिए जो है और मार्गदर्शन के लिए राज्य प्रधान श्री विजेंद्र धारीवाल जी और राज्य महासचिव श्री ऋषिनैन जी आए थे और हमने जो इनको आश्वस्त किया है कि जींद जिला पूरे हरियाणा में जींद जिला की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। पहले भी जींद जिला की संख्या हमेशा हर प्रकार की पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जितने भी प्रोग्राम हुए हों, चाहे वो गोहाना का उपचुनाव था, चाहे इलाहाबाद का उपचुनाव था, चाहे आदमपुर का उपचुनाव था, हमेशा यहाँ की संख्या ज़्यादा रही है और अब की बार भी हज़ारों की संख्या में जींद जिला का कर्मचारी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे सीएम हाउस घेराव के कार्यक्रम में पहुँचेगा। सर आपका नाम? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली। क्यों इकट्ठा हुआ? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों को लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ और इसके साथ साथ एक बात कहता हूँ कि 26 जनवरी को जब हमारा संविधान लागू किया गया तो उसके अंदर व्यक्तियों को हमारे कर्तव्यों का बोध कराने के साथ साथ संविधान में हमें ये अधिकार भी दिया गया कि 30 से 35 साल की सेवा के बाद जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका मान सम्मान और स्वाभिमान सेवा काल के दौरान जैसा बना रहे, इसलिए उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया गया। लेकिन सत्तासीनों ने जैसे जैसे अपनी विधायी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए अपने लिए तो 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन का प्रावधान कर लिया एक दिन की सदस्यता के बाद भी, लेकिन जो कर्मचारी सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाने का और देश और प्रदेश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, उसकी पुरानी पेंशन को बंद कर निजीकरण की तरफ उसको बढ़ा दिया गया। आज जो ये निजीकरण का दौर चला हुआ है तो सबसे पहले तो 2004 के अंदर कर्मचारी की पेंशन का निजीकरण किया गया और ये क्यों किया गया? ये इसलिए क्या किया गया कि जो निजीकरण व्यवस्था सरकारी विभागों में जो निजीकरण फैलाना था उसमें सबसे बड़ा रोड़ा पुरानी पेंशन बनी हुई थी। जो भी पूंजीपति सरकारी विभाग को अपने अंडर लेता तो सबसे पहले ये कहता था कि भाई मैं रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन नहीं दूंगा, इसलिए पेंशन दी गई, जिसमें हमारा आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण किया जा रहा है। 10% हमारा काटा जाता है सैलरी से और 14% सरकार जो आपका भी और आम करदाताओं का पैसा है उसको शेयर बाजार में निवेश कर डुबाने का काम करती है। और मुख्यमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि भाई हमने तो अपना शेयर 10 से 14% कर दिया, अब कर्मचारी भी आगे बढ़े और शेयर बढ़ाएं। किसके लिए बढ़ाएं? उन पूंजीपतियों के लिए जहां पर हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है, उस शेयर बाजार के लिए जहां पर हमारा पैसा निवेश किया जा रहा है और जहां से वापस आने की ना तो कोई गारंटी है और ना ही निश्चित पेंशन का प्रावधान है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ पेंशन बहाली संघर्ष समिति 2018 से संघर्षरत है और जिसमें सभी विभागों के 4th क्लास से लेकर 1st क्लास अधिकारी जुड़े हुए हैं और ये तमाम कर्मचारी अधिकारी
अपने साझे मंच पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पंचकूला के सेक्टर 5 में इकट्ठे हो गए। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो वहीं पर हम बड़ा सा बड़ा कदम उठाने को तैयार हैं। पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति में हम पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग करते हैं सरकार से। यदि सरकार हमारी मांग पर जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करती तो 19 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं पेंशन बहाली संघर्ष समिति। तो यहाँ पे मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? हम किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो आप यहाँ? जैसे कि अब जन को पता है कि हमारा पहले पेंशन होती थी, लेकिन अब के बाद एनपीएस में कर दी है सरकारी कर्मचारी को। तो बहुत 2018 से हम लगातार हरियाणा में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। उसका लगातार हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब हम पूरा संघर्षरत हैं और पूरा हम इसके पूरा योगदान देंगे। जैसा कि बहुत ज़्यादा संख्या में तकरीबन 35% के करीब महिला भी कर्मचारी हैं, और वो महिलाएं नहीं रही, वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई हैं। तो आज हमारी बहुत सारी बहनें थी अभी इस मीटिंग में शामिल हुई और सभी ने आश्वासन दिया कि हम पूरा घेराव करेंगे और पूरा इसके लिए योगदान देंगे। और हम 19 फरवरी को बहुत ज़्यादा संख्या में 3 जिले से बसें भर के सीएम का घेराव करेंगे। मैं उनकी आश्वासन देती हूँ और हम जाएंगे और उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ये एक हमारा अधिकार है, ये हमारा एक सम्मान है। क्योंकि जब एक नेता हर बार बनता है तभी उसको हर बार पेंशन मिलती है। तो 35 साल नौकरी करने के बाद अगर हमें पेंशन नहीं मिलती तो हमारा बुढ़ापे का सहारा नहीं बनता, तो उसका क्या फायदा? तो इसलिए हम इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और हम अपने ओपीएस को रहेंगे। तो दोस्तों, सारा मामला आपने सुन लिया है। आपको इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बैटरी लो होगी बेटे, फटाफट जब कहूँगा मैं।